मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें देश के भविष्य नए छात्रों के लिए 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। आर्मिंदर पाल सिंह, डायरेक्टर एडमिशन, निम्स यूनिवर्सिटी, कहना था कि यह 8 स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए काफी लाभदायक होगी जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। वहीं छात्रों को कैंपस से सीधा बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट भी 100% मिलेगा। ये स्कॉलरशिप एग्जाम छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दे सकते हैं। साथ ही निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से गुरु वंदन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रिंसिपल और टीचर्स को भी सम्मानित किया गया। जी, पहले तो नमस्कार। प्रेस मीडिया से आए सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। निम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं। निम्स यूनिवर्सिटी प्रयागराज में आज आया है, जिसमें हमारे जो चांसलर हैं डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बच्चों के लिए लॉन्च की है, जिसमें कि टैलेंटेड बच्चा जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है और अब वो अप्लाई कर सकता है निम्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड्स में, जिसमें कि बच्चा एग्ज़ाम के बाद जो स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है उसकी परसेंटेज के आधार पे 15% से लेके 100% स्कॉलरशिप बच्चा अवेल कर सकता है। एकेडमिक फ़ीस उसका वेव ऑफ हो सकता है आजकल। और दूसरा क्या है ना कि जैसे निम्स यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्स जो लॉन्च किए हैं, उसमें एक तो 100% प्लेसमेंट अश्योरेंस है बच्चे को। मिनिमम 10 से 12 लाख बच्चे का ऑन एन एवरेज पैकेज अभी हमारा चल रहा है। हाईएस्ट पैकेज हमारा जो इंटरनेशनल में गया है वो 1.2 CR है, और जो डोमेस्टिक में गया है वो 60 लाख रुपए पर एनम है। ये इंजीनियरिंग का है। और दूसरा काफ़ी जो अदर डिसिप्लिन्स हैं, 450 प्लस कोर्सेज जो निम्स यूनिवर्सिटी ऑफ़र करता है बच्चों को, जिसमें कि अभी 20,000 से भी ज़्यादा बच्चा एनरोल है। दूसरा अभी आज हम प्रयागराज में जो गुरुवंदन इवेंट है, जहाँ पे हम टीचर्स और डायरेक्टर्स को सम्मानित करने के लिए गुरुवंदन का एक इवेंट हमने रखा है, ताकि हम टीचर्स और प्रिंसिपल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स तक एक मैसेज पहुंचा सके कि बच्चा 100 करोड़ रुपए की जो छात्रवृत्ति है वो अवेल कर सकता है। होली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोग भी काफी उत्साहित हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ होली 3 दिन खेली जाती है और होली के त्योहार के अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में बड़े और छोटे बाजारों में होली का रंग चढ़ने लगा है। गुलाल अबीर की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। बाजारों में खान पान, रंग व कपड़ों, पिचकारियों और तरह तरह के मुखौटों की दुकानें सज गई हैं। इसके अलावा बच्चों के बीच कार्टून वाली पिचकारी और मोटू पालतू का मुखौटा आकर्षण का केंद्र बना है, जिसकी खूब डिमांड देखने को मिल रही है। बाजार पूरी तरीके से रंग बिरंगी साड़ियों, कुर्ते, छाता व पुष्पा पिचकारी और डोरेमोन छोटा भीम स्पाइडरमैन पिचकारी सजी हुई है। इस बार हर्बल अबीर, स्मोक अबीर, स्प्रे कलर की मांग भी अधिक है। सबसे सस्ती 7 रुपये और महंगी 1000 रुपये की पिचकारी उपलब्ध है। आलम यह है कि बाजार में आम तौर पर तरह तरह के मास्क और मुखौटे बिक रहे हैं, लेकिन बच्चों की पहली पसंद भीम का गादाला और कार्टून वाली पिचकारी ही है। खरीदारी करने आए हैं, किस तरह से मार्केट में डिमांड है होली को लेकर, कितना उत्साह है? उत्साह बहुत है, इसलिए कि अगले साल से इस वर्ष हम ज़्यादा खरीदारी करने के लिए आए हैं मार्केट में। और इसीलिए आज संडे के दिन था, इसलिए आए कि हमको आराम से इत्मीनान से हम खरीदारी कर सकें। डिमांड कितनी थी? डिमांड खूब अच्छी है। आज संडे के दिन भी दुकानदारी है, खूब अच्छे कस्टमर लगे हुए हैं। तो पिछले इस बार कौन कौन सी पिचकारी नहीं आई है? इस साल पिचकारी जो है पुरानी फैशन चली गई, सब नए नए आए हैं। जैसे गदा आया है, कटारी आया है, तलवार आया है, त्रिशूल आया है, और बंदूक है, म्यूजिक वाली आई है पिचकारी। इससे नई नई पिचकारी, बहुत अच्छी नई नई पिचकारी आई है। इस बार होली फायदे से होगी। इस बार होली खूब जम के होगी। क्या नाम है आपका? नाम है हमारा राजू अग्रहरी। पिचकारियाँ बिक रही, कौन कौन सी पिचकारी नहीं आई है? पिचकारियों की रेंज इस बार हमारी बहुत नई नई है, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे इस बार हमारे पास आया, ये आया बड़ी बड़ी गन है ये, और पिचकारी हमारे पास है, मतलब हनुमान जी का गदा आया हुआ भगवा रंग का, और जो AK-47 गन आई हुई है, और छाते वाली पिचकारी आई हुई है। इस बार हमारे पास छाते वाली पिचकारी, छाते के साथ पिचकारी भी है इसमें। तो कार्टून की भी डिमांड है? इस बार हमारे पास सारे कार्टून की पिचकारियाँ भी हैं, टैंक भी है, पंप भी है। सारे आइटम इस बार 5 रुपये से लेके
500 रुपये तक की रेंज का सामान हमारे यहाँ उपलब्ध है इस समय। क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम है सुंदरम। 15 इंच का बांस पेट में फंसा रहा, डॉक्टरों की सूझबूझ से बची मरीज की जान। प्रयागराज के एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों की मेहनत, धैर्य और इंसानियत की मिसाल उस समय देखने को मिली जब एक 55 वर्षीय मरीज के पेट से करीब 15 इंच लंबा बांस का टुकड़ा निकालकर उसकी जान बचा ली गई। मरीज को 4 दिन पहले पेट में गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। पेट में तेज दर्द, उल्टी, कमजोरी और संक्रमण के लक्षण बढ़ने लगे। परिजन उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे। मरीज पहले से ही शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जिससे इलाज और भी मुश्किल हो गया था। शुरुआती जांच में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई, लेकिन जांघ के पास लगे टांकों से मवाद निकल रहा था। इलाज के दौरान जब घाव लगातार बिगड़ने लगा और संक्रमण कमर तक फैल गया, तब डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर भी हैरान रह गए जब उन्हें मरीज के पेट के अंदर लंबा बांस का टुकड़ा मिला। ये बांस घाव के रास्ते शरीर में घुस गया था और कई दिनों तक अंदर ही फंसा रहा। इस संबंध में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने बताया, यह मामला हमारे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। मरीज की हालत बहुत नाजुक थी। इतने दिनों तक शरीर में बांस रहने के बावजूद किसी बड़े अंग को नुकसान नहीं पहुंचना भगवान की कृपा है। टीम की मेहनत और समय पर इलाज से ही मरीज की जान बच सकी। डॉक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो संक्रमण पूरे शरीर में फैल सकता था और मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि यह घटना चिकित्सा सेवा, समर्पण और टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। सर, पेशेंट आपके पास राजेश कुमार जी आए थे। उनके पेट में 15 इंच का बांस का आपने सफल निकाल के उनका इलाज किया है। अब कैसी कंडीशन है, क्या अवस्था थी जब वो आए? राजेश कुमार जी का एक हफ्ते पहले करीब एक्सीडेंट हुआ था। प्राथमिक चिकित्सा उन्होंने ली। उसमें वो जा रहे थे, कोई व्यक्ति बांस लेकर के जा रहा था, उससे उनका एक्सीडेंट हुआ। ग्रोइन रीजन में जांघ के पास एक घाव था और उसके बाद उन्होंने प्राथमिक उपचार कराया। वहां पर उनकी हालत में सुधार नहीं आया। हमारे पास करीब 17-18 तारीख को वो आए। पेट में सूजन बहुत ज़्यादा थी, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ था। हम लोगों ने उसको प्राइमरीली मैनेज किया, लेकिन उनके घाव से मवाद लगातार आ रही थी। उसको ठीक करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि उसको ऑपरेट किया जाए। ऑपरेशन के दौरान पाया गया कि पेट के अंदर उस घाव के रास्ते एक बड़ा सा बांस का टुकड़ा, तकरीबन 15 इंच का टुकड़ा पेट के अंदर पड़ा हुआ था। उसको निकाला गया सफलतापूर्वक। पेशेंट ठीक है। पेशेंट पहले से शुगर, बीपी और किडनी डिजीज के मरीज रहे हैं। अभी उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। स्थिति पहले से बेहतर है। परिचय, मैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, सर्जन, डायरेक्टर कमला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टेगोर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले पर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के झूसा थाने में दर्ज फर्म में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद का भी नाम है। सहायक आयुक्त झूसा पुलिस के मुताबिक 2-3 अज्ञात के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष, शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया था, हम दर दर भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है। न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया। मैं अब साफ साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किया गया। इसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दी है। ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को फर्द दर्ज करने के आदेश दिए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। अदालत ने 13 फरवरी को अपना आदेश रिजर्व रख लिया था। माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो प्रयागराज द्वारा वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS पर थाना झूसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था, जिस पर थाना झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम आरोपीगण अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विधिपूर्ण विवेचना की जा रही है। विवेचना प्रचलित।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।